जो आज का विषय हमारे पास में होगा वो परमेश्वर के लिए है कि स्वयं पर निर्भर नहीं, प्रभु पर निर्भर रहना सीखो। स्वयं पर निर्भर नहीं, प्रभु पर निर्भर रहना सीखो, ये विषय होगा। स्वयं मतलब अपने आप, है ना। स्वयं पर निर्भर नहीं, प्रभु पर निर्भर रहना सीखो। तो आपको मालूम है इसका विषय का जो विषय है का अर्थ है, कोई बता सकता है? तो बोल सकता है क्या इस सवाल है हमारे जीवन से कि हमें इस प्रकार कैसे प्रभु से निर्भर रह सकते हैं, उस पर भी साथ कैसे निर्भर रहने के लिए हमारे पास क्या करने की जरूरत है, बता सकते हैं आप लोग? चलिए प्रभु वचन की तरफ चलना चाहेंगे और सीखेंगे आज प्रभु के वचन को और परमेश्वर वचन की कलाम से कि आज सबसे पहले मैं आपको दो टॉपिक देना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, अपने जीवन में हम जब अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने आप पर जो भरोसा रखना स्टार्ट करते हैं तो अपने जीवन में याद रखिएगा कि अब मैं गिरने वाला हूँ। जब आप अपने आप पर भरोसा करने लगेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे जैसे कोई भी दुनिया में नहीं है, अब मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं है, मुझसे ताकतवर कोई नहीं, मुझसे जैसा पैसे वाला कोई नहीं है, या मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा परिवार बहुत ही अच्छा है और मुझे इससे बड़ा कोई दुख नहीं चाहिए, अपना ही अपना बोलना, तो समझ लीजिए आप गिरने वाले हैं। बाइबल बात लिखा है, गिरने से पहले क्या आता है? घमंड आता है, और महिमा पाने से पहले क्या आती है? नम्रता आती है। ये बाइबल में नीति वचन में प्रभु कहता है अगर आप गिरने वाले हैं तो ये लक्षण आपके अंदर दिखने लगेंगे, आपके अंदर इस प्रकार की व्यवहार दिखेंगे, आप ऑटोमेटिकली क्या होंगे? परिवार से, दोस्तों से, मित्रों से अलग होने लगेंगे। आपका व्यवहार उनके प्रति एक अहंकारी, घमंडी जैसा बनने लगेगा। आपको उस व्यक्ति से, चाहे खुद तो गलत है और दूसरे वाले व्यक्ति को गलत बोलने लगेंगे आप, ये व्यवहार आपके जीवन में आने लगेगा। तो समझ लीजिएगा कि अब मैं गिरने वाला हूँ, अब मेरे पास घमंड आ गया है, अब मैं गिरने वाला हूँ, अब मुझे कोई छोड़ उठाने वाला नहीं है। या तो इसके परमेश्वर कहता है स्वयं पर निर्भर नहीं, स्वयं मतलब अपने आप पर भरोसा नहीं, प्रभु पर निर्भर रहना सीखो, उसके साथ विश्वास योग्यता में भरोसा रखकर जीना सीखो। ये विषय आज प्रभु की आत्मा के द्वारा जब रात के 2 बजे प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। मैं प्रार्थना बैठा हुआ था, रात को मैं 12 बजे तक प्रार्थना के बाद नींद नहीं आ रही थी, मैं 2 बजे उठा और मैंने घुटने टेके परमेश्वर प्रार्थना स्टार्ट की। खुदा ने मुझसे बोला कि तू अपने आप में मत हो, तू मुझ पर निर्भर रहना सीख, तुझे पूछ नहीं सर बना दूंगा। हालेलुया। और जब मैं इस विश्वास से प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने बोला कि तू डर मत, तेरे जीवन की हर हालातों में मैं तुझे खड़ा कर रहा हूँ। परमेश्वर ने बोला, बट मैं इस बात के लिए मैंने अपने जीवन में बच्चों को तैयार किया, तुरंत मेरे जीवन में बच्चे आने स्टार्ट हो गए, आयतें आने स्टार्ट हो गए, अध्याय स्टार्ट हो गए, और तुमने मुझे बताता चला गया, मैं नोट्स कुछ नहीं किया, दिमाग में नोट्स करता चला गया, हृदय में दिखता चला गया, और वो बच्चे मैंने खुद सुबह आप लोगों के साथ शेयर करने की प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ तक ये बिल्कुल लाइफ के अंदर आप जिससे भी आपको मैं आपको बता सकता हूँ कि हर एक व्यक्ति जितने यहाँ बैठे हैं, आपके जीवन में कोई ना कोई आपका परिवार में से, आपके भाइयों में से, आपके रिश्तेदारों में से, आपके फ्रेंड्स में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जिससे आप ज्यादा संबंध रखते हैं, है ना। अक्सर हमारे जीवन में होते हैं, मेरा फ्रेंड्स होते हैं, या मेरे परिवार में जीजा, दीदी, मामा, मम्मी, फूफा, फूफी जो भी कोई होते हैं, या मेरे घर के अंदर मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति होते हैं। हम ज्यादा कभी कभी उनसे क्या करते हैं, बहुत अच्छा एक अटूट संबंध और विश्वास जीवन को हम बिताते हैं, उनके साथ बहुत भरोसा करते हैं, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकती है, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, ये मेरी आधी रात को तैयार हो सकता है, मेरा पूरा भरोसा हम उस पर निर्भर हो जाते हैं कि हमारा जो जीवन है यही से स्टार्ट हो सकता है। ऐसा करके हम जीवन को जीना स्टार्ट कर रहे हैं। इन दिनों में लोग ऐसे ही करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कोई ना कोई सहारा हमारा बनता है दुनिया में, हम उसको सोचते हैं कि ये मेरे लिए लाइफ टाइम तक रह सकता है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ वो आपके लाइफ टाइम भी नहीं है। खुदा बहुत जल्दी आपसे उन लोगों को छीनने वाला है। कैसे? इस वचन के आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। पढ़ेंगे मेरे साथ में यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय उसके 5 में है। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय और उसकी 5 में आयत को पढ़ेंगे जल्दी से और ध्यान करेंगे। यहोवा
यो कहता है, हाँ, श्रापित है, श्रापित 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 है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है हाँ और उसका सहारा लेता है, हाँ। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। बस यहाँ 5वीं आयत बता रही है, लोग खुल के इसमें लिखा कि श्रापित है वो मनुष्य है, वो परिवार, वो घराना, वो व्यक्ति जो मनुष्य पर, इंसान पर भरोसा रख रहा है। एक याद किया खुदा का वचन, परमेश्वर का एक कलाम जो ये आपको सिखाने की आज परमेश्वर ने मुझसे आज्ञा दी है, उस बात को मैं आप समझाने के प्रयास में हूं कि आपका भरोसा इन दिनों किस पर है, आपका भरोसा कहां पर है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा मेरे जीवन कुछ करने वाला होने पाए, मैं छुटकारा, चंगाई, आशीष, सामर्थ और परमेश्वर के ब्लेसिंग को देखने वाला हो जाऊं, तो आपका भरोसा कहां है रहना चाहिए, आप किस पे निर्भर रहना चाहिए। ये खुदा का कलाम मुझे समझाने के प्रयास करेगा कि आपका जीवन है, जो व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ जो मेरे तुमने दिए हैं, इस लाइफ को, इस जीवन को किसके द्वारा मुझे जीना है, ये आपका निर्णय होना चाहिए। हालेलुया। ये आप पर सेल्फ डिपेंड करता है, आप सेल्फ डिपेंडिंग हैं, आप खुद इस बात के लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं कि मैं अपना भरोसा किस पर रखूं। अगर आप अपने परिवार, अपने खानदान, दोस्त मित्र पर, परिवार पर, संबंधी पर, रिश्तेदारों पर, यहाँ तक कि बाइबल कहती है अपने प्रधानों पर, अधिकारियों पर या अपने किसी भी व्यक्ति पर भरोसा रख रहे हैं, तो वो आपके लिए श्रापित ठहरेगा। हालेलुया। वो आपके लिए क्या ठहरने वाला है? श्रापित। आप अपने जीवन में उस कार्य के प्रति क्या हो जाएंगे? श्रापित हो जाएंगे। जिस कार्य को आप सोच रहे हैं और आपने किया नहीं है, आप किसी और के द्वारा करने के प्रयास में हैं, खुदा उसको नहीं करने देगा, क्योंकि आप उसके कारण श्रापित ठहरेंगे। हालेलुया। आज खुदा कलाम कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, कि वो यहोवा से, उस परमेश्वर से दूर हो जाएगा। वो कौन सा व्यक्ति है? किस पे भरोसा है मेरा, आपका? मैं आपको बताऊं, व्यक्ति का नाम मैं आपको बता सकता हूं। कौन कौन व्यक्ति पर भरोसा करते होंगे? आपका शरीर पर आप भरोसा करते हैं, आपका मन जानता है। हालेलुया। कई बार ये व्यक्ति जो शरीर है मेरा, मैं अपने शरीर पर भरोसा करने के लिए भी प्रभु मना करता है, तो अपने आप पर भी भरोसा ना करना, अपने ईश्वर के बाल की भी कसम ना खाना, इसमें से तेरा एक भी चीज तेरा नहीं है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, सब तेरी अभिलाषाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। क्या करेंगे? सबसे पहला व्यक्ति मेरा शरीर है। जब हम भरोसा करते हैं, बताइए कौन तुम्हारा है? अभी तो मैं यंग हूं, अभी बहुत ताकत है, अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है, बैंक बैलेंस तो बोले बहुत कुछ मेरे जीवन में करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। हम अपने शरीर पर एक व्यक्ति बनाकर उसको जीवन जीने की तैयारी में हैं, पर ये भूल गए हैं इस शरीर को जिंदा रखने की ताकत देने वाला खुदा है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर है, जिसने आपके शरीर को अभी तक जिंदा रखने की ताकत दी है। मैंने पिछले संडे आपको सिखाया था ना, आप उसके पास जब आए तो कैसे आए? जिंदे होकर। कैसे हो गया उसके पास? जिंदे होकर आए। कैसे जिंदा होने की तरीका सिखाया? रोमियो के 12 अध्याय उसकी पहली आयत में सिखाया था कि आप पहले अपने आप को सिर्फ क्या करो? जीवित करो। जीवित करें क्या तरीका है? बोलेंगे मरे हुए नहीं है, शरीर जिंदा चल रहा है, आंख भी है, मुंह से बोल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे, पी रहे, सब कुछ चल रहा है। फिर याद है कि आप जिंदे होकर भी मरे हुए हैं, क्योंकि आपके बुरे कर्म के कारण मर रहे हुए हैं। गाली बकना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, व्यभिचार करना, लूटना, किसी के पैसे लेके ना देना, किसी की चुगली करना, किसी की बर्बादी करना, किसी के लिए घात करना, इस कार्य करने वाले व्यक्ति मरे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि जब तुम मर गए हैं तो जिंदा होइए, और जिंदा होने के लिए पहला कार्य प्रभु होता है कि तुम अपने आप को पवित्र कर, और पवित्रता में सारी बुराई को दूर करने के लिए बोलता है, तब तुम जिंदे होकर उसके पास आओगे। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर दूसरे बच्चे को सिखाने के लिए कहा कि इसलिए अपने शरीर पर भरोसा ना करना, अपने आप पर भरोसा ना करना, क्योंकि ये तेरा नहीं है, ये भी तेरे साथ छोड़ने वाला है। क्या आप सोचते हैं कि ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगा आपका शरीर?
क्या आप सोचते कि शरीर में जिंदगी में लाइफ के अंदर में संग है क्या? ऐसा कोई दुनिया में है कि मैं मरूंगा नहीं कभी? ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति कोई बोल सकता है खड़े होकर मैं लाइफ टाइम जिंदा रहने के लिए मुझे अंदर से अगुवाई हुई है? या यीशु मसीह ने आकर खड़ा होकर मुझे बोला तू मरेगा नहीं, तेरे शरीर को मरने नहीं दूंगा जिंदगी में। ऐसा कोई भी व्यक्ति बाइबल के द्वारा अगर अब तक बात करते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है। हालेलुया। अभी तक कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरा ना होगा। सबको समय में मरना है। मेरी और आपकी आयु के साथ हम मर के जाएंगे और शरीर वहीं पर मिट्टी में मिल जाएगा। सोचिए तो मुझे किस पर भरोसा करना है? क्या ये शरीर पर भरोसा रखना जरूरी है? दूसरा नंबर आपका धन, वो भी व्यक्ति है। आज मनुष्य का जो भरोसा है स्थापित होने का कारण क्या है? आपके काम सफल क्यों नहीं हो पा रहे? आप चंगे क्यों नहीं हो पा रहे? आपके घर की लड़ाइयां खत्म क्यों नहीं हो पा रही? आपके बरकतें क्यों नहीं आ पा रही? आपकी आशीष घर में क्यों नहीं दिख पा रही हैं? आप बीमार आते हैं, हर बार डॉक्टर के पास बैलेंस लेके जाते हैं, खत्म बीमारी को, आज बीमारी के वो बीमारी लेकर डॉक्टर के पास भागते क्यों है? रियल बात यह है कि आपका शरीर आपके लिए पहला महत्वपूर्ण है, आपका पैसा आपके लिए पहला महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप स्थापित हैं अपने जीवन में इन कामों के द्वारा। आपने शरीर पर भरोसा रखा, आप श्राप हो गए। आपने धन पे भरोसा रखा, आप श्रापित हैं। और जब आपके श्राप भी खत्म नहीं होंगे तो उसकी ब्लेसिंग नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से हमारे श्राप, हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफें ढांप दी गई हैं। उसके मारे जाने से मैंने अपने जीवन पा चुके हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और उसके लहू से मेरे श्राप और पाप ढांप गए हैं। अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं श्रापित नहीं हूँ, अब मैं बीमार नहीं हूँ। हालेलुया। कोई कह सकता है खड़े होकर कि मैं बीमार नहीं हूँ? मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ। आज तक डॉक्टर के पास नहीं गया, आज तक वैद्यों के पास जाकर दवाई नहीं खाई, आज तक किसी डॉक्टर से नवज पकड़वा के नहीं पूछा कि बताओ डॉक्टर साहब दवाई क्या है, बताओ ये बीमारी क्या है। खुदा से विनती की, घुटना टेका, खुदा ने कहा मत डर, मैं चंगा करूंगा। हालेलुया। और चंगा हो गया। धन और दौलत को अपना नहीं बनाया, शरीर की चिंता नहीं करी, खुदा के संग रहा, श्राप से मुक्त हो गया। हालेलुया। ऐसी मुक्ति मिलती है श्रापों से। पत्र निकलवाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, राशि पूछने से मुक्ति नहीं मिलेगी, पूरा पर पश्चिम की तरफ जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, किसी प्रकार गंगा नहाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, हवन करवाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, चढ़ावा चढ़ाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, चर्च में आकर गाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, आराधना से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी आप परमेश्वर भरोसा रखने के द्वारा। हालेलुया। स्वयं पर भरोसा नहीं परंतु परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखो। आशीष पे आशीष मिलेगी, काम पर काम होते चले जाएंगे, आप सोचेंगे भी नहीं कैसा हुआ, कहां से हुआ, मालूम नहीं पड़ेगा। आपकी जिस भी चीज के लिए आप किसी से बोलेंगे खुदा उसके मन को तैयार करेगा, दे दे, कर दे, खुदा करेंगे, है ना। बट ऐसा करने के लिए आपका सबसे पहला शरीर पर भरोसा खत्म करना पड़ेगा। दूसरा नंबर धन पर भरोसा करना खत्म करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि बैंक में बहुत है, 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए मैंने कमा लिया, अरे मेरे करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है, मुझे टेंशन नहीं है, मेरे बच्चों की टेंशन तो खत्म है। अब मैं अपने बच्चों के विवाह के लिए कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट जॉब पर रहता हूं, मेरे पास बहुत पैसा, जब चाहूं जब ले सकता हूं, अब कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, अरे मेरे पास बहुत सारा धन है। भाई में लिखा है, व्यक्ति के जीवन को पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा, बाद में लूका के पत्र में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने रात को क्या करा, अपने बहुत सारे धन को इकट्ठा किया और उसने बहुत बड़ी कोठरी को बनाया, उसमें इकट्ठा करके रात को सोते समय अपने प्राण से कह रहे, हे मेरे प्राण, अब तेरे पास बहुत दिन तक के लिए खाने को पीने के लिए धन है, चैन से खास आराम से रहे। तभी उस परमेश्वर की शोक से आवाज उस व्यक्ति की रहते, हे मूर्ख व्यक्ति, बोलते हे मूर्ख, अगर आज रात मैं तेरे प्राण को छीन लूं तो तेरे धन का क्या होगा। हालेलुया। उससे पूछा तेरा धन का क्या होगा, वो डर गया, उसने सोचा ही नहीं कि मैं मर गया तो मेरा धन कौन करेगा इस्तेमाल, नहीं मालूम। परमेश्वर का धन्यवाद हो,
उस व्यक्ति को परमेश्वर याद दिलाया और उसने सोचा कि धन से बढ़कर मेरा परमेश्वर है, और उसने जीवन में अपनाया। याद रखिएगा, बाइबल के द्वारा ऐसी घटनाएं बाइबल में बहुत सारी हैं, ऐसी कहानियां बाइबल में बहुत सारी हैं। इसलिए आज परमेश्वर कहता है तन पर और धन पर भरोसा ना रखना। और तीसरा मैंने आपको बताया आपका परिवार, चौथा आपके रिश्तेदार, पांचवा आपके मित्र। इन लोगों पे भरोसा ना रखना, ये सब आपको छोड़ेंगे। आपके दुख में, कलेश में, चिंताओं में, समस्याओं में कोई खड़े नहीं दिखाई देंगे। आप सोचते हैं कि देखो मैंने उसके साथ दिया, मेरे साथ क्यों देगा दिया। अक्सर मैं बोलता नहीं देंगे, मतलब की दुनिया है, फरेबी है, झूठी है। आप सब झूठे वादे कर कर आपको मतलब निकलने के बाद भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं जानता कौन है, कौन बहन, कौन भाई, कौन दोस्त, कौन फ्रेंड्स, नहीं मालूम। नहीं मालूम फ्रेंड्स कौन होता है। वो फ्रेंड्सों के संग अच्छे एंजॉय किया, सब कुछ किया, लास्ट में छोड़ दिया, मतलब पूरा हुआ, खत्म हो गया। अब नाम भी नहीं जानते, पहचानते भी नहीं कौन है। ऐसे करके आज दुनिया में हो रहा है, और खुदा कहता है कि तू श्रापित है। आज श्राप से बचना है, तुम्हें क्या करना है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इन बातों को भूलना पड़ेगा, तब परमेश्वर में आशीष देंगे। आज परमेश्वर कलाम के द्वारा हमें अपने जीवन में इन बातों का एहसास, इन बातों का विश्वास और भरोसा कर कर उस खुदा के साथ निर्भय रहकर सीखना चलना है। समझ पा रहे हैं मतलब? इसी के लास्ट कड़ी में पढ़ते हैं, इसकी 6वीं और 7वीं और 8वीं आयत पढ़ते हैं, तो हमारे पर किसी पास में पढ़ेंगे 6, 7, 8। वह निर्जल देश से अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। याद रखिए, जितने लोग तन पर, धन पर, परिवार पर, दोस्त पर, रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं, वो निर्जल भूमि के समान होते हैं, जो कभी भलाई नहीं देख पाते। वो निर्जल भूमि कभी अच्छी फसल को नहीं देख पाती, अच्छी उपज को नहीं देख पाती, उससे उनका जीवन भी कभी भलाई ना देखेगा। दुख के सिवा सुख कभी नहीं देखेगा, आलोचना के सिवा कभी भला उसकी सम्मान नहीं देखेगा। वो हमेशा आलोचना, निरंतर उसके लिए क्या निरादर होता चला जाएगा, कि उसने अपने आप पर भरोसा रखा, धन पे भरोसा रखा, लोगों पे भरोसा रखा, आज अपमानित होता जा रहा है। खुदा कहता है कि जितने लोग उसको निहारते हैं, पुस्तक 34 का 4 और 5 में लिखा है, मैं उसके पास गया, उसने मेरी सुन ली और सुन के मुझे निर्भय किया, और जितनों ने उसको निहारा उनको ज्योति पाया, उनको कभी काला ना हो पाया। हालेलुया। आपको किसी से हेल्प मांगनी है, किसी चीज की जरूरत है, आप खुदा के पास जाएं। आप बोलेंगे सबको छोड़ दें, तो पर चलिए हम किसके पास जाएंगे? आपके लिए एक ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र, आपका ऐसा फैमिली, ऐसा पिता, ऐसा भाई और बहन आपको दे रहा है परमेश्वर, जो कभी आपको निराशा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कैसा भाई? कौन सा भाई? ये कलीसिया मेरे बहन भाई है, ये परिवार है हमारा, पिता मेरा परमेश्वर है, दोस्त मेरा परमेश्वर है, अच्छा फ्रेंड, अच्छा सच्चा मित्र, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे लिए। और जितने सो बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, खुदा उनकी हर चीज में बोलता है कि मैं हूं ना, डर मत। दोस्त ही दोस्त के काम आता है, दुनिया कहती है, और आज मतलब दोस्त ही दुश्मन बन जाता है ना। मैं आपको बताऊं, दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जिस पर ज्यादा भरोसा रखते हैं वो एक दिन मेरे घात कर देता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा बाइबल के द्वारा कि दोस्त से बढ़कर मेरा खुदा भी है, मेरी कलीसिया भी है, जिसको एक आत्मिक परिवार बना के दिया है। अगर आप रियल में जितने लोग बैठे, मैं आपको स्पेशली एक रियल बात बताना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आप विश्वास योग जीवन जी रहे हैं, और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, अपने इन लोगों से प्यार करके देखो, आपके लिए आधी रात हाजिर दिखाई देंगे। हालेलुया। आप इनसे प्रेम करो, मसीह प्रेम, संसार का प्रेम नहीं। संसार प्रेम तो प्रेम ही है, दिखावटी है, मतलबी है। वो आपको मतलब के लिए बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फोन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर मसीह प्रेम आपके अंदर है तो मसीह समाज, मसीह परिवार आपको यहाँ पर मिला है। और जितने आप में बैठे ना, ये मसीह परिवार है, आत्मिक परिवार है हमारा, एक आत्मिक एकता का लोग है मेरा। और यहाँ पर आए हर एक जन
शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा चलने वाले बनना है। हालेलुया। और जब ऐसा जीवन जिएंगे, आपके लिए ये बहन भाई परिवार बनकर आपके संग खड़े दिखेंगे। पर ऐसा नहीं करते, बोलते हैं वो हमारी जाति का नहीं है। तेरे समय बोलने का क्या है, उससे क्यों बोलूं? चर्च में मेरे लिए बहुत है, वो तो मेरे रिश्तेदार थोड़े नहीं है। वो मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार के लोग उससे बोलेंगे, वो सुनेगा मेरा। चेक करके देखिए। मैं आज से बोल रहा हूँ, जो भी आपके मित्र, घनिष्ठ मित्र हैं, घनिष्ठ परिवार हैं, उनसे मिल के देखो, बोले भैया कल को 1 लाख रुपए चाहिए, पैसा दे दो, पैसा आप दे देंगे। आके देखिए, आपका फोन 2-4 दिन बाद ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाएगा। आपका फोन नंबर, आपके घनिष्ठ मित्र, दोस्त, रिश्तेदार फोन बोलते बच्चों से बहुत घर पे ना, और बच्चे पापा तो घर पे नहीं, बाहर गए, और घर पर है, पापा बाहर है। ये गलत बात है। ऑटोमेटिक से झूठ बोलना भी नहीं आया, झूठ बोलना भी इसको नहीं आया। फोन घर पर है तो पापा बाहर कैसे जाएंगे भाई? जिसका फोन है वो फोन के साथ ही होगा, ये गारंटी है। आजकल दुनिया छोड़ देंगे, फोन को नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ दुनिया छोड़ सकता है, ये सेल फोन को छोड़ना पसंद लोगों को नहीं है। नहाना, खाना, पीना, धोने में भी फोन जाता है। सब में फोन पहले, बाकी सब बाद में, ऐसे लोग सोचते हैं। बट इसलिए आप याद रखिएगा, ऐसा समय आता है जब उनके साथ समस्याएं, परेशानियां आए तो पूछते हैं, तो बोलते बाहर है। आप अपने आत्मीय लोगों से, जो आपके मसीह के वचन के द्वारा आपके साथ जोड़े गए हैं, फोन करके पूछे, सर भैया जी, बहन जी थोड़ी हेल्प चाहिए, भैया थोड़ी सी मेरी प्रार्थना कर दो, बहन जी मेरे ऐसा कर दो, भैया ऐसा बात है। वो आपके लिए बड़े दर्द से सुनेंगे। अगर वो आत्मिक है तो, अगर वो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं कलीसिया में तो, अगर उनके जीवन परमेश्वर का वचन है तो, अगर वो वचन में चलने वाले लोग हैं तो आपके सुनेंगे। अगर कलीसिया में आने वाले व्यक्ति वचन में नहीं चल रहा, आत्मिक जीवन है तो वो भी नहीं सुनेंगे आपकी, वो भी बहुत से जॉब कर देंगे, वो भी ऐसे करेंगे। बट आप जानिए कलीसिया में भी आए 90% लोग, सॉरी 50% लोग क्या हैं, आज उनके आत्मिक जीवन डाउन चलते हैं, और 50% लोग क्या है, परमेश्वर में लीन अच्छे चल रहे हैं। कुछ लोग आपके जीवन में हर चीज में हेल्पफुल दिखाई देंगे, मांगेंगे, तुरंत बोले भेंट ऐसे गिर रहा हूं मैं, आप चलो पकड़ो। उसको बोलते हैं आत्मिक परिवार, एक परमेश्वर का दिया परिवार। और ये कलीसिया हमें मिली है। हम दूर दूर के अलग अलग अन्य जाति से निकल के आए, अलग अलग गांव से, अलग शहर से आए, खुदा ने हम सबको एक करके भेजा है। हालेलुया। इसी को बोलते हैं अपना निजी, अपना आत्मिक और परमेश्वर का दिया हुआ परिवार। ऐसा जीवन जिए। खुदा परिवार देता है, तोड़ता नहीं, संबंध बनाता है, तोड़ता नहीं। खुदा आपको ऐसे से जोड़ेगा जहां उसकी महिमा प्रकट होगी, आपको ऐसे से तोड़ेगा जहां पर आपकी बर्बादी होगी। याद रखिएगा, खुदा कह रहे हैं, कलाम बताता है सूर्य के द्वारा, वो निर्जन भूमि के समान होगा, भलाई नहीं देखेगा कभी, बुराई के सिवा अच्छाई उसके जीवन नहीं होगी, जिसने परमेश्वर को छोड़ और मनुष्य को भरोसा रखना स्टार्ट किया। आगे बढ़े जैसे सामने आपको, धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। इसमें डायरेक्ट खुल के बोलना है कि धन्य है वो व्यक्ति, वो परिवार, वो घराना, वो जन, वो परिवार, वो व्यक्ति का जीवन जीने वाला जो परमेश्वर भरोसा रखता है। पढ़े, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को सब कुछ मान लिया हो। पढ़ते नहीं, वह उस वृक्ष के समान होगा हाँ, जो नदी के किनारे लगा हो, हाँ, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ, जब धूप होगी तब उसका ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। बस यहाँ खुदा का कलाम खुल के कहता है, वचन में लिखा हुआ है कि वो उस समान जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पेड़ के समान होंगे जो बहते जल के किनारे लगाया गया हो। वो अपनी ऋतु में भी फलेगा और पतझड़ में भी उसके पत्ते कुछ भी हानि ना होगी, सूखे वर्ष के समय भी उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। और खुदा कहता है वो क्यों परमेश्वर की आशीष पाता रहेगा। हालेलुया। वो ऐसे के लिए बोल, जितने लोग परमेश्वर में क्या करते हैं, भरोसा करते, अपने मन, अपने तन, अपने परिवार, अपने दोस्त मित्र परिवार को छोड़कर अपने परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, उनके लिए खुदा कहता है उसको किसी बात की दुख ताप ना लगेगी। दुख ताप के मतलब परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें, मुसीबत नहीं आने देगा। और आप भी जाएं तो खुदा उनको चंगा करेगा। सूखे वर्ष का मतलब आपके जीवन बड़ी कठिन परीक्षाएं क्यों ना आ जाएं, बड़ी गंभीर समस्याएं क्यों ना आ जाए, खुदा अपने लोगों को बोलेगा जा
उसके संभाल जाकर खड़ा कर देगा लोग आपके सामने। आपकी कलीसिया में से आपके दोस्त उठे पड़कर पहले खड़े होकर दिखाई देंगे, आपके पास्टर्स लोग आपकी फैमिली में आकर कहेंगे मत डरो, खुदा हमारे संग है। एक सुबह बहन का फोन आया रियलिटी में, चर्च में एंट्री की, बहुत रो रही थी और एक पास्टर मेरी बेटी के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने क्या हो गया? कैंसर हो गया। सुबह से फोन आया, यंग लड़की है, उसकी कैंसर का, उसके चेस्ट के अंदर कैंसर पूरा हो गया। रोने लगी। मैंने कहा चिंता मत करो, टेंशन बिल्कुल मत लो, खुदा चंगा करेगा, मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर ने बोला तो बचने के चांस कम है, ऑपरेशन करवा लो, बचेगी नहीं। कल उसका डेट ऑपरेशन दे दिया, मंडे में उसका ऑपरेशन का डेट है। मैंने टेंशन मत लो, खुदा आपके लिए वो करेगा जो आपने सोचा नहीं है। आपकी बेटी को चंगा करेगा। खुदा से बोलो तो विश्वास करे, हो उससे बोलो विश्वास करे, खुदा काम करने जा रहा है। मैं उससे बोला टेंशन मत लो, रोना अपने आंसू बंद करो, खुदा के साथ घुटने टेको, पिटी से बोलो घुटने टेक, खुदा से पिटी कर, कैंसर खत्म। ऐसे बोला मैं तो, तेरा कैंसर खत्म, सोमवार में डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ जाओ। उसको बोला, उसको मैंने विश्वास करना है, बात विश्वास करके जाइएगा। घंटे के साथ तुम बुलाओ एम्बुलेंसर आने वाली है। मैंने बोला मैं आपके साथ खड़ा दिखाई दूंगा। आपके किसी उसके पति नहीं है, उसका परिवार के साथ देना बंद कर दिया, उसका पति काफी टाइम पहले एक्सपायर हो गया, उसके बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। मैंने बोला कोई नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, मेरी कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन हैं, वो सब तुम्हारे परिवार है, आपके लिए जो आदिवासी कर दी गई। हिम्मत बांधा, विश्वास में आंसू बंद हुए और डर गए, डर उसके अंदर से निकल गया। और उसने बोले पास्टर जी मेरा आपसे बात करने से मेरा मन हल्का हुआ है, विश्वास करती हूँ खुदा चंगा कर रहा है। उसने कहीं खुदावन मैं पास्टर जी मैं विश्वास करती हूँ, मेरी बेटी को ऊपर चंगाई दे रहा है, मैं विश्वास कर रही हूँ और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, विश्वास करती हूँ। तो मेरा विश्वास ने कहा, मेरा विश्वास भी आया और कहता हूँ मैं दिन कल उसका ऑपरेशन नहीं होगा, चंगाई आज रात उसको देगा। हालेलुया। फिर याद रखिए खुदा करने वाला है, परमेश्वर साथ देने वाला है, खुदा अपने लोगों के द्वारा हमारी हिम्मत बढ़ाने वाला है। खुदा डायरेक्ट ऊपर से उतर के नहीं आएगा, पर हमारे अंदर आकर तुमसे बात करेगा, हम सबके अंदर तू बात करता है और हमें ये आप देता है। इसलिए वो कहता है सूखे वर्ष में भी पानी ना होगी। एक कहानी बताकर मैं समाप्त करूं। बच्चे मेरा आज बहुत लॉन्ग था बट मैं शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा तो नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा क्योंकि पुलिस सेवक आएंगे वो नहीं सिखाएंगे, ठीक है। मैं कुछ नेक्स्ट डे 4 तारीख अगस्त में आपको सिखाऊंगा, पढ़ने की इच्छा रही तो। बट मैं आज आपको एक कहानी सुनाकर समाप्त करना चाहता हूँ। आप उस कहानी की पुस्तक को पढ़ लीजिएगा। इस एस्तर की पुस्तक है, एस्तर की पुस्तक के 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय को पढ़ेगा जगह 2 3 4 जगह पढ़ेगा। पहले अध्याय के अंदर यीशु मसीह उसके एस्तर के उस राजा के पूरे उसका डिटेल्स उसके इंट्रोडक्शन दिखाए गए हैं, कैसे कैसे राज किया, कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे लोग उसके साथ थे, क्या क्या वो करते थे, कैसे जीवन जीते थे। पहले अध्याय में सब लिखा हुआ। दूसरे अध्याय में उस राजा का विवाह किस लड़की के साथ हुआ और कैसे पूर्वक काम स्टार्ट किया वो लिखा हुआ है। तीसरे अध्याय के अंदर उसके लोग उसके वर्कर जो थे वो कैसे काम करते थे और क्या क्या प्लानिंग और क्या षड्यंत्र रचते थे वहां लिखा हुआ है। तीसरे अध्याय में किसी व्यक्ति पर निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगाते थे वहां लिखा हुआ है। मैं आपको 3 व्यक्ति के बारे में इस कहानी को सुनाऊंगा। सबसे पहले एक राजा था, एस्तर की पुस्तक में आप पढ़ लीजिएगा, नाम नहीं बताऊंगा उसमें, ठीक है। पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, है ना। वो राजा था, वो परमेश्वर बहुत ही क्रोधित, बड़ा अहंकारी और बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप का व्यक्ति था और उस देश में अपने जीवन से अपने से बढ़कर किसी को अच्छा नहीं समझता था। उस राजा ने उसमें राज करने लगा, बहुत सारे राजपाट उसके पास था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उसके मन में विचार आया कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो सबसे सुंदर हो। उस देश में से उसने लड़कियों को बुलाया और सबको लाइन में खड़ा किया। राजाओं के कहने पर बहुत सी लड़कियां आ गई और जो राय साहब जो आपको पसंद है वो लड़की से आपका विवाह हो जाएगा। तो वह एस्तर नाम की एक लड़की थी जो परमेश्वर का बहुत डर मानती थी और परमेश्वर का भय मानने वाली, प्रार्थना करने वाली, उपवास करने वाली लड़की थी। और उस राजा ने उस लड़की को देखा, बहुत सुंदर, बहुत दूर देश से लोग वहां पर आए। पर वो एस्तर नाम की लड़की थी उसी नगर की थी और उसे बहुत सिंपल तरीके से बिना मेकअप बिना किसी चीज के खड़ी हो गई, सिंपल आकर खड़ी हो गई। राजा ने इस लड़की को देखा, सबको फेल कर दिया। एस्तर को देखा कि मुझे किससे विवाह करना है। हालेलुया। एक गरीब परिवार से
छोटे तबके की लड़की और ज्यादा कोई पॉइंटेड नहीं, कोई ज्यादा बहुत ही हैंडसम नहीं थी वो लड़की, पर वहां उसको राजा ने चॉइस किया और उसका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद वो राजा के साथ रहना सहना और उसमें सब कुछ करना तैयार हो जाता है। एक हमान नाम का व्यक्ति था उसके अंदर, जो राजा का बहुत ही मुख्य आदमी था। और जब राजा उस द्वार में आया करते थे तो झुककर वो जो व्यक्ति था उसको सजदा करता था और सारे लोग उसको सजदा करते थे। एक और व्यक्ति था जिसका नाम मुर्तगाई था, जो एस्तर का सगा भाई था, सॉरी मामा का लड़का था, उसका भाई लगता था, वो भाई था उसका, एस्तर था उसकी रानी का भाई, वो भी इस नगर में उसमें काम करता था। और जब राजा वहां निकलते थे तो वो कभी उसको सल्यूट नहीं करता था, राजा को कभी प्रणाम नहीं करता था, राजा को कभी झुककर उसके लिए आदर नहीं करता था। और एक दिन उसने लोगों ने पूछा तू राजा की बात क्यों नहीं मानता है? मुर्दगाई से पूछा कि तू राजा के सामने, जब राजा साहब यहाँ पर आते हैं तो उसके सामने झुकता क्यों नहीं है? तू क्यों प्रसन्नता नहीं करता? तू राजा की बात क्यों नहीं मानता? जिस दिन राजा ने देखा तुझे बड़ा दंड देना पड़ेगा। उन्हें बोला कोई नहीं, उसने कोई जवाब देना पसंद नहीं करा, उनको एक शब्द बोलना भी पसंद नहीं करा। राज वो मुर्दगाई, उसे मालूम था कि मुझे मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है, मुझे मनुष्य के सामने नहीं झुकना, मुझे तो अपने बनाने वाले के सामने झुकना है। हालेलुया। वो मुर्दगाई के अंदर एक खास बात थी, वो किसी भी मनुष्य के सामने झुकता नहीं था, चाहे देश का राजा प्रधानमंत्री क्यों ना हो। उस देश का राजा, वो जानते पूरे भारतवर्ष पर, हिंदुस्तान पर भी राज करता था वो राजा। हमारे हिंदुस्तान जहां हम रहते हैं, इस हिंदुस्तान पर राज करने वाला था वो राजा। और भी बहुत सारे प्रांत उसके संग जुड़े हुए थे हिंदुस्तान के साथ, जो उस पर राज करते थे। क्या डायरेक्टली बोला गया है और यह बताता है राजा उसको झुकने के लिए मना बिल्कुल नहीं सोचा, किसी को जवाब नहीं देता मुर्दगाई, कभी किसी पलट कर नहीं बोलता था। वो हम अपने परमेश्वर की महिमा में और परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने झुकना उसको पसंद नहीं था। जब हमान को पता पड़ा कि ये व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, राजा से भी नहीं डरता है, और ये यहूदी है, जाति से यहूदी है, और ये परमेश्वर को मानने वाला है, ये परमेश्वर का भक्त है, और ये मनुष्य को बिल्कुल भी चॉइस नहीं करता है, तो उसने इसके लिए साजिश रची, कैसे भी करके इसको मरवाना है मुझे, और इसके सारे लोगों को मरवाना है मुझे। हमान ने तैयारी की, राजा के संग बड़ी चपलौसी करने लगा, बड़ी उसकी दलाली करने लगा, उसके संग रहने लगा, उसकी हर बात में हाँ पे हाँ मिलाने लगा, उसकी हर चीज में हाँ। तो हमान ने उसके संग जाकर कार्य करना स्टार्ट किया। राजा ने एक दिन बोला कि राजा साहब आपको मालूम है हमारे दरबार में, हमारे दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसका नाम मुर्दगाई है। हाँ क्या देखा है, मैं जानता हूँ, वो कभी तुम्हें प्रणाम नहीं करता, और उसकी सारी जाति ऐसा करती है, वो लोग तेरे को कभी सम्मान नहीं देते हैं। तो उसने क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे क्या अधिकार दे ताकि उनके सब लोग को मारूं और मुर्दगाई को फांसी पे चढ़ाऊं, सबको मुझे मारने की अनुमति, इस देश से निकालने की अनुमति दे। उस समय राजा की जो अंगूठी वहां होती थी, उसके अंदर एक मोहर होती थी, उसने जिस पर एक बार मोहर लग जाए, दुनिया का कोई इंसान नहीं उस आज्ञा को तोड़ सके। उस हमान ने अपने पत्र लिखा, और उस पत्र पर उसने उस राजा की मोहर लगवा ली और जाके देश में अनाउंसमेंट कर दिया, अब से जितने भी यहाँ पर परमेश्वर के लोग हैं और जितने भी यहाँ पर ये यहूदी जाति के लोग हैं, सबको इस प्रांत से निकाला जाएगा, नहीं जाओगे तो उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसे करके उनको बताया गया। वो सब चिंतित हो गए, डर गए, हमान के अंदर भी चिंता पैदा हो गई, पर हमान डरा नहीं, हमान कुछ भी घबराए नहीं। 3 अध्याय के अंदर हमान ने अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, सॉरी मुर्दगाई ने स्ट्रॉन्ग किया, और उसने डरा नहीं, घबरा नहीं, चिंतित नहीं किया। वो एस्तर से मिला, एस्तर से बोला कि बता तू तो राजा के संग रहती है, तू उसकी रानी है, तू बोलेगी तो राजा का मन बदल सकता है। उसने कोई भी राजा के पास जाने की अनुमति इस महीने में नहीं है भैया, इस महीने में कोई राजा से नहीं मिल सकता, मैं भी नहीं मिल सकती। राजा अपने कक्ष में है और राजा से मिलना समझ लो नामुमकिन है।
कोई राजा नहीं मिल सकता है। और जो राजा के पास गया वो मर जाएगा, उसे मार सकता। राइट हैंड उसके पास में जिसके लिए दंड दिखाते अपना डंडा दिखाया उसको मृत्युदंड हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ, उसके बाद कोई नहीं जा सकता है। अब तो जो होना वो होना ही है। रानी उसे रानी ने क्या बोला, सबसे बोलो 3 दिन के उपवास में जाएं। सबसे बोलते मुर्दगाई से बोला तो सबसे बोल जाकर सब उपवास में जाओ, मैं भी तेरे तुम्हारे लोग सबके साथ मैं भी उपवास में जाऊंगी। और 3 दिन उपवास में चले गए। उस राजा से रिक्वेस्ट करने नहीं गए, हमान से माफी मांगने नहीं गए कि हमान तूने ऐसा किया है तो हमें माफ कर, हम तेरी सारी बात को मानेंगे, नहीं बोला। घुटना टेक कर माफी नहीं मांगा, उन पर भरोसा नहीं किया। वो सब परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर रोने लगे। सारे लोग रोते रहे, प्रार्थना करते। 3 दिन हो गया। उस हमान ने क्या किया, एक बहुत बड़ा एक बड़ी एक क्या नहीं सूली बनाई, उस पे फांसी लटका, फांसी का फंदा लटका दिया। और उसने प्लान किया कि हम मर्दगाई को इस तारीख में मैं फांसी दूंगा सबके सामने और उसको यहीं पर मारूंगा कि उसने मेरे राजा की और हमारे लोगों की अपमान करने वाला है। परंतु वो परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति मर्दगाई था। उसने ऐसा नहीं किया, उसने देखा फांसी लटका, सब कुछ किया। इत्तेफाक क्या होता है, रानी 3 दिन उपवास पूरे होने के बाद वो हिम्मत कर राजा के कक्ष में जाती है और उसके लिए सारे भोजन सारी सिस्टम को तैयार कर लेती है। पहले सबसे बोलती जो जो राजा को पसंद है, जो जो राजा की चीज की खाने की चीज है वो सब बना दो। जो राजा को जिस महीने में चाहिए एक एक लिस्ट तैयार की और टोटल चीजें तैयार की और उसको बोले एक भी चीज उस कक्ष से बाहर ना जाए। सारी चीज तैयार करो दी। सब बनवा दिया। राजा बहुत गुस्सा, बहुत घमंडी, बहुत अहंकारी था। 1 सेकंड में वो चीज नहीं है तो इंसान को मार दिया जाता था। किसी नौकर ने उसको बोला पानी ला के दो, पानी में उसने सेकंड मिनट में लगा दी, उसने अगर टाइट कर दिया तो नौकर को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। किसी रानी ने अगर उसके काम को नहीं सुना तो रानी को मार दिया जाता था। तो उस रानी ने एस्तर ने अपने दिमाग से परमेश्वर की आत्मा से उसने सारे तैयारी कर ली और वो परमेश्वर उस राजा के कक्ष में पहुंची। और उससे मिलने के राजा ने जो उसे देखा और बहुत समय के बाद उससे सामने पहुंची तो राजा बड़ा खुश हुआ। जबकि राजा बड़ा क्रोधित होता है, किसी उस कक्ष में विश्राम के समय उस पूरा महीने में कोई भी नहीं जा सकता उसके घर के अंदर। पर वो व्यक्ति रानी को देखकर खुश हो जाता है और रानी उसकी फेवरेट चीजें जो खाने की पीने की जो भी एंजॉय करने की चीजें थी वो सब टैब से सब कुछ टैब पर लगा देती है। और उसको पता होता है कि तुम्हें मेरी सारी फेवरेट चीज कैसे मालूम पड़ी। उसे पूछता तुझे सब कुछ कैसे मालूम पड़ा कि मैं ऐसी ऐसी चीजों को इस्तेमाल करता हूँ। उसने मुझे बोला मुझे अगर जैसे मालूम पड़ा राजा साहब ठीक है। उसने सारी चीज को करने बाद राजा बड़ा खुश हो गया, बड़ा उसके साथ प्रसन्न हो गया। और राजा ने उससे पूछा बता तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहती है बता, मैं तेरे क्या करूं, जो तू बोलेगी मैं तेरे अभी इसी वक्त करूंगा। कि राजा जो मैं बोलूंगी वो करोगे? हाँ बिल्कुल, जो बोलूंगी वो करोगे कि पक्का 100 करूंगा, बता तुझे क्या चाहिए। उसने कहा राजा साहब जो आज से कुछ पहले आपने हनुमान जी को अंगूठी लगा मोहर लगाकर उनको आदेश दिया था, मैं चाहती हूँ वो आदेश को कैंसिल कर दो। मुझे क्यों? कि हाँ बस मैं यही चाहती हूँ, मुझे जाते लिए कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया। एक बार राजा की मोहर लगने के बाद राजा खुद भी इसको कैंसिल नहीं कर पाता, बट राजा ने उसने पहली बार लाइफ में पहली बार अपने आदेश को कैंसिल किया और कैंसिल कर अपने लोगों के प्राण को बचाया। और राजा के मन में परमेश्वर ने एक ऐसी भावना को डाला। उसने पूछा बताओ, राजा ने पूछा जाकर हामान को मेरे दरबार में पेश किया जाए। हामान आया अपने शान से सुंदर तरीके से बड़े हाथों के फ्रेश होकर आया, बोला आज तो मेरे लिए बड़े काम होने वाला है। राजा साहब बड़े खुश हो गए, मुझसे लग रहा है अब तो राजा मेरे लिए बहुत कुछ करने वाले। उसने पूछा राजा ने मुझे बता जिसको सबसे ज्यादा आदर और सम्मान और इज्जत देना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। राजा हामान बोला मुझसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति, मुझसे ज्यादा इज्जत देने वाला व्यक्ति इसको कोई भी नहीं है इस दरबार के अंदर। उनने बढ़ चढ़ के बोली राजा साहब जो राजा के वस्त्र हैं वो वस्त्र उस व्यक्ति को पहनाए जाएं, जो राजा की सवारी है उस सवारी पर वो आने पाए, जो राजा के जो शूज हैं जूते हैं वो राजा के उस व्यक्ति को पहनाए जाए,
राजा की जो पहन गले की जो चेने हैं, जो भी हीरे की जवाहरात की मोती की जो भी है, वो सब उसको पहनाए जाए। और जो राजा को सम्मान दिया जाता है वही सम्मान उस व्यक्ति को भी दिया जाए। उसने सच में ऐसे ही होता है कि हाँ ऐसे ही होता है ऐसा, तो जाओ राजा सब हमारे साथ जाओ, इस सब चीज की तैयारी करो। और सब चीज की तैयारी करी गई और तैयारी के बाद जब राजा के पास आया, राजा साहब ने सब चीज की तैयारी करी है, जल्दी से बताइए करना क्या है। कि जाओ मुर्दगाई को मेरे सामने लेके आओ। उन्होंने सोचा कि अब तो मुर्दगाई को फांसी पे चढ़ाने का अधिकार खुद ही देने वाला जो मैं कर रहा हूँ, परमेश्वर का भक्त को अब मैं चढ़ाने जाऊंगा फांसी पर। सोचा हमान ने, पर वहां उल्टा सिस्टम हो गया। हमान मनुष्य राजा पर भरोसा कर रहा है और मुर्दगाई परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति है। और उसने 3 दिन उपवास करे, रो रो के प्रार्थना की, और खुदा ने उसकी प्रार्थना सुनकर राजा के मन में बहुत बड़ा प्लान चेंज कर दिया। अब जब राजा के सामने मुर्दगाई आए, हमान से बोले, हमान मुर्दगाई जी को अपने साथ लेके जाओ। उन्हें सोची अब तो पक्का सौर हो गया है, अब तो ये मुझे बोलेगा फांसी पे चढ़ा दो, है ना। अब तो ये बोल दे रहा है सामने के लेके जाओ, अब मैं लेके जाऊंगा इसको। अब वो लेके गया, उसने जाने से पहले राजा, हमान रुको, मैंने आपको आदेश दिया लेके जाओ, पर ये नहीं सुना क्या क्या करना है। इसको जो जो बातें तूने मुझे बताई थी कि किसी व्यक्ति को सम्मान देना है, तो वो क्या क्या वस्तुएं हैं वो सारी वस्तु इसको पहना दे। हालेलुया। और जब हमान के सामने ये बातें आए, हमान के पैर के तले जमीन सरक गया। उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मन में विचार आया उसके, अरे दिन रात तो मैं तुझे सम्मान करता हूँ राजा साहब के मन, उसके मन विचार कि मैं दिन रात इसकी सेवा करता हूँ, इसके साथ सम्मान करता हूँ, इतना भरोसा करता हूँ, अपने बनाने वाले ईश्वर को भी भूल गया, पर इसके पीछे लगा हुआ हूँ। पर ये व्यक्ति मुझे सम्मान न देकर इस व्यक्ति को जो सम्मान न देता उसको सम्मान दिला रहा है। और मुर्दगाई से बोला गया, उसको सम्मान दिया गया, उसको सारी चीजें ऐसे की गई। और हमान उसको क्या करता है, उस हाथी के आगे आगे तुरई फूकते हुए उसको पूरे गांव के अंदर अनाउंसमेंट करता है, अब से इस नगर के अंदर हम मेरी जगह पर जो राजा का काम करेगा ये व्यक्ति है। सम्मान दे दिया। हम सोचिए बाइबल की मेरी कहानी यही 4 अध्याय में खत्म होती है, 4 अध्याय में खत्म हो जाती है। और वहां पर पता पड़ता है कि जिसको मारना था वो तो मारा नहीं, वो परमेश्वर भरोसा करता था। और जिसको नहीं मारना था उसको राजा ने क्या कहा, अब से इस हमान को उठाओ और फांसी पर इसको चढ़ा दो। हमान को फांसी दे दी गई और यहाँ सिस्टम बदल जाता है। मेरे लोगों, इस कहानी का मेरा एक अंश और एक निचोड़ है कि जितने लोग मनुष्य भरोसा करते हैं वो सब श्रापित और मृत्यु प्राप्त करते हैं, और जितने लोग परमेश्वर भरोसा करते हैं वो सम्मान पाते हैं, इज्जत पाते हैं और कुछ जीवन मिलता है। और खुदा उनको पूछ नहीं सर बनाता, कहता कि मरकर मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। आज यही परमेश्वर का मैसेज मेरे जीवन से उन्होंने सिखाया कि हम परमेश्वर में अपने जीवन में आया कि स्वयं पर निर्भर नहीं, उस प्रभु पर निर्भर होना सीखें। अगर आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपकी हर हालातों में खुदा बदलेगा, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपकी लाइफ बदलने लगेगी, परिवार बदलने लगेगा, आपका परिवार की हर सिस्टम चेंज होंगे, अपने आप को सुधरोगे। आप बोलोगे पहले मैं 1000 रुपए कमाता था, आज 10 लाख कमा रहा हूँ, अब मैं 10 लाख कमाता था, अब लाख कमा रहा हूँ, अब लाख कमाता था 10 लाख कमा रहा हूँ। खुदा ने मुझे छोटा सा नहीं एक बड़ा घर दिया है। मैंने मांगा प्रभु साइकिल चाहिए, उन्होंने बाइक दे दी, बाइक मांगी, कार दे दी तूने। आप जो जो बोलोगे खुदा आपको बढ़कर देना स्टार्ट करेंगे। पर आपका भरोसा परमेश्वर को करना चाहिए। आप विश्वास करके देखिए, ये मन में विचार कर देखिए, आपके कार्य ना हो तो मुझसे आके बोल दीजिएगा। आपके हर सिस्टम ना बदल जाए मुझसे बोलेगा, इस बात के लिए खुदा करेंगे। इस वजह के साथ सभी को मेरे सभी जय मसीह। हम जल्दी से